जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना सत्संग जो मैं कर रही हूँ, मैं ये अपने बड़े बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरा बेटा जॉब कर रहा है मीडिया कंपनी में, बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है वहाँ पे। मतलब वो वहाँ पे परेशान चल रहा था, बट वो करे जा रहा था। एंड वो काफ़ी टाइम से ना दूसरी जॉब भी ढूंढ रहा था, एंड उसको मिल नहीं रही थी। तो गुरुपा को बार बार जाके अरदास लगा था कि गुरुपा देख लो, मुझे दूसरी जॉब कहीं से दिला दो। तो संगत जी, इंटरव्यू दिए हुए उसको आज 3-4-5 दिन हो गए थे। इंटरव्यूज़ उसके और भी कंपनी में हुए, लेकिन कहीं से कोई कॉल नहीं आया। अभी 4-5 दिन पहले उसने एक और जगह पे इंटरव्यू दिया था, एक कंपनी में, अच्छी इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ से आज कॉल आ गया उसको। तो बस संगत जी, गुरुपा का शुक्राना है कि वो उसको मंडे से कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। यही गुरुपा से मैं अरदास कर देंगे, गुरुपा जैसे आपने उस बच्चे का साथ दिया है, सब कुछ स्मूथली हो जाए, वो मंडे से आराम से वहाँ पे ज्वाइन कर सके और वहाँ पे सब कुछ उसका ठीक रहे। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। मतलब अभी मेरे बच्चे का करियर अभी शुरुआती हुई है, तो उस हिसाब से अच्छी सैलरी है। यही है शुक्राना मेरा कि शुक्र है मेरे मालिका, आपने उस बच्चे का विश्वास बनाए रखा। वो बच्चा आप पे बहुत विश्वास करता है गुरुपा, उस बच्चे को आप पे बहुत विश्वास है। बस आपने उसके विश्वास को बनाए रखा, उसका विश्वास टूटने नहीं दिया गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना है। बस ऐसे उसका साथ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा, ऐसे उसका साथ हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी, तोड़ने वाले बहुत हैं दुनिया में। हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं जिनके बारे में मुझे भी सब कुछ पता चल चुका, मेरे ससुराल वाले इंक्लूड हैं उसमें। मुझे सब चीज़ें पता चली संगत जी, कौन कैसे ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कौन मेरे घर परिवार पति बच्चों पे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे हर चीज़ पता चली धीरे धीरे। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत बार मैसेजेस दिए कि मैं तेरे कुछ अपने तुझसे दूर कर रहा हूँ, लेकिन ऐस गल दा कदी मलाल ना करी, मैं सब कुछ तेरे भले वास्ते कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कैसे मेरे वो अपने मुझसे दूर हो गए, घर छोड़कर यहाँ से चले गए। मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी, संगत जी मेरे गुरुजी ने वो कर दिखाया। मैं ज़िंदगी भर अपने 7 जन्म भी उनका शुक्राना करूं तो कम है संगत जी। मेरे गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी ये तो पॉसिबल ही नहीं है जो आप बोल रहे हो, घर उनका सब कुछ उनका, कोई कैसे जा सकता है। संगत जी आप ये देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, किस तरीके से गुरुजी ने निकाला कि ए तेरा कदी भी भला नहीं चाहते सी आंटी, ऐस करके मैं दूर करता। और ये मैसेज आया संगत जी कि मैंने तेरे पीठ पीछे बहुत बहुत तेरी बुरी बातें सुनी है जो तू चाहकर भी सुन नहीं पाएगी। आप ये देखिए, जो काम जीवन में कभी नहीं हो सकता वो हमारे गुरुजी करने की हिम्मत रखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। कैसे संगत जी उन्होंने मेरे से टॉक्सिक लोगों को दूर किया, मुझे प्रोटेक्शन शील्ड दी जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मेरे अपने ऐसे दूर हो जाएंगे मुझसे। घर ही अलग करवा दिया संगत जी, मुझे वहीं रखा और उन सबको मुझसे दूर कर दिया। कैसे संगत जी मैं नहीं जानती, मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप बहुत बड़े गेम चेंजर हो। कैसे वो लोग साजिशें रच रहे थे, क्या क्या गेम मेरे
मेरे साथ खेल रहे थे, पर मेरे गुरुजी के आगे तो किसी की नहीं चलनी। इतना भरोसा हो गया संगत जी, मैं बता नहीं सकती। एक के बाद एक संगत जी कैसे गुरुजी काम बनाते चले गए। मेरे पति अंकल थोड़ा सा कम भरोसा रखते हैं इन सब मैसेजेस पे, सत्संग पे और बातों पर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ संगत जी। तो मैं उनको भी समझाती थी तो वो मानते नहीं थे। वो कहते थे तुम्हारे मन का वहम है, तुम तो हर बात को सच लेती हो। लेकिन धीरे 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 मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी इन्हें भी कनेक्ट करो, इन्हें भी सब कुछ दिखाओ। अब संगत जी वो भी समझ गई कि ये बिल्कुल सच बोलती है। उनको कहीं ना कहीं मन में हो गया कि सच बात है, जिस तरह का जो भी टॉपिक हमारी लाइफ में चल रहा होता है, गुरुजी वही मैसेज हमारे सामने दिखाते हैं, वो चीज़ें हमारी सॉल्व करते हैं। एक मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे कोविड में थोड़ी सी हार्ट की ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई थी। मेरी वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर स्टेज पे पहुँच गई थी, मेरा डी डाइमर काफ़ी बढ़ गया था। तो उसके बाद से मैंने इतना गौर नहीं किया। तो संगत जी अब कुछ दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरा ब्लड बहुत गाढ़ा है, तू अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पीता कर। संगत जी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं। बिल्कुल दालचीनी, अर्जुन की छाल, इलायची, ये सब मैं नहीं ले सकती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो संगत जी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मैं ये सब नहीं पी पाऊँगी, और फैक्ट है ये कि मेरे को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। मैंने संगत जी गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, जैसे मर्ज़ी करो, मैं टेस्टिंग नहीं करवाऊँगी कोई भी अपनी। मैं बहुत डरती हूँ संगत जी इन सब चीज़ों से। तो संगत जी अभी भी सत्संग शेयर करते हुए मेरी बहुत सांस फूल रही है। मुझे अंदर प्रॉब्लम बड़ी धीरे धीरे बढ़ती गई और मेरे मन में आई कि एक बार मुझे टेस्टिंग करानी चाहिए, प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो संगत जी मैंने टेस्टिंग कराई, लैब वालों को घर बुलाया, टेस्ट करवाया। उससे 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया, आंटी सारी रिपोर्टा ठीक आन गया, तो टेस्ट करा। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और वही हुआ संगत जी, मेरी सारी रिपोर्ट सही थी। सिर्फ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, जिसकी वजह से शायद मेरे को ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती होगी। मतलब टाइमली वो चीज़ पकड़ में आई। और जब संगत जी ये देखिए प्रॉब्लम बढ़ जाती इतनी ज़्यादा, कैसे मैं इसको पकड़ती और क्या करती मुझे नहीं पता। जबकि मैं कोविड में एक बार मौत के मुंह से बाहर आ चुकी हूँ, उसके बाद भी हम लोग इतनी केयरलेसनेस दिखाते हैं। और लेकिन हमारे गुरुजी हर कदम कदम पर हमें बताते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसे ठीक करो। फिर संगत जी जब टेस्टिंग कराई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, तो उन्होंने बोला कि उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड पतला होगा। उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी और डॉक्टर ने मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया। मैंने केमिस्ट से पूछा तो उसने बताया ये मेडिसिन ब्लड पतला करने की है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मुझे लेफ़्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा था संगत जी बहुत दिन से, और मैं बहुत डर गई थी कि फिर से कुछ हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, 4-5 साल बाद फिर से स्टार्ट हुआ है कुछ। पर गुरुजी तो बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे और मैं इग्नोर कर रही थी कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है। वैसे ही सांस फूल रही होगी क्योंकि मैं अस्थमैटिक हूँ, तो मे बी इसलिए फूल रही होगी। और फिर जब लेफ़्ट हैंड में सीवियर पेन स्टार्ट हुआ, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी सही बोल रहे थे और मैंने उस टाइम गुरुजी की बात नहीं सुनी। और संगत जी मेरे गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, आप देखिए मुझे गुरुजी ने 7 नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। और उस दिन जब डॉक्टर को दिखाने गई तब मेरी पर्ची का नंबर था 25 मीन्स 7। मैंने कहा ओके गुरुजी आप आ गए, आपने सब कुछ संभाल लिया, अब मैं टेंशन फ्री जाऊंगी। क्योंकि गुरुजी जानते हैं मैं डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं एक नीडल भी नहीं लगवा सकती। सब गुरुजी जानते हैं और कैसे गुरुजी ने सब चीज़ें स्टेबल की। मैं नहीं मान सकती कि मैं शायद खुद कुछ कर पाती या कुछ मेरा दिमाग चलता। कहाँ गुरुजी मुझे डांट के, मुझे मैसेजेस दे दे के, किस तरह गुरुजी ने मेरी टेस्टिंग करवाई। अगर टेस्टिंग नहीं होती तो पता नहीं कहाँ बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। क्योंकि मैं मेडिकल इश्यूज़ को बहुत इग्नोर करती हूँ संगत जी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल प्रोटेक्शन देने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरु जी ने ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ
ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ 777, 000, 777 ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 777 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 777, 999, 111 ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ माफ़ कर दियो। संध्या वेला में शुक्राना करता है गुरु पिताजी, उसको उसके एक शुक्राने का करोड़ों पाठ के बराबर फल पुण्य फल प्राप्त होता है संगत जी। जो भी गुरु पिताजी का संध्या वेला में शुक्राना करता है, और संगत जी संध्या वेला शुक्राना करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, महालक्ष्मी जी की कृपा बनती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है आपको, और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ प्रवेश करती हैं। क्योंकि संगत जी ये गोदहली बेला में जो है ना, जो शुक्राना करता है, इस समय सारी शक्तियाँ हमारे शीश के ऊपर होती हैं। जो भी है 4 पहर होते हैं संगत जी, चारों पहर में हमारे शक्तियाँ जो है ना सारी सर के ऊपर होती हैं, भ्रमण कर रही होती हैं और देखती हैं कि कौन जो है ना, कौन ये हमारी अपनी धरती को निहारते हैं संगत जी, और सोचते हैं कि कौन जो है हमारा भक्त है, कौन हमारा बच्चा है जो हमें याद कर रहा है, हमें स्मरण कर रहा है, और किसके हमें दुख दूर करने चाहिए संगत जी। तो आपको संलग्न देखता है ना पूजा पाठ में, मंत्र जाप में और सत्संग में संगत जी, वो तथास्तु कर देते हैं, तो आपके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही कटने लग जाते हैं। और गुरु पिताजी की कृपा तो अगाध मिलती ही है संगत जी, सभी देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है आपको, क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसके ऊपर सबकी कृपा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ शुक्राना करें। और संगत जी शुक्राना कभी किसी मतलब या स्वार्थ से ना करें, कभी भी संगत जी। शुक्राना करना हमारी सेवा है और हमारा कर्म है, इसको अपने कर्म में शामिल करें। भगवान का धन्यवाद देना, क्योंकि संगत जी हमारे पास जो कुछ भी है आज सब उसी मालिक का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिनके पास खरबों अरबों पैसा है ना संगत जी, रुपया है, उनका भी कुछ नहीं, वो भी एक सुई की नोक बराबर अपने साथ नहीं ले जा सकते। मालिक ने यही बरतने को दिया है, सबको यही छोड़ के जाना है। अगर आपके साथ कुछ जाना है तो वो है अच्छा कर्म। आप अच्छा कर्म करते हो तो संगत जी आपको सब अच्छे से याद करते हैं, और सभी लोग कहते हैं कि यह देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना सज्जन इंसान है, और इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं, ये समय हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये जो भाव है ना आपके प्रति दूसरों का, जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होता है, यही भाव, यही आशीर्वाद आपको लगते हैं संगत जी, और आपको उन्नति की तरफ ले जाते हैं, आपका उत्थान करते हैं। लेकिन जब कोई आपको हीन भावना से याद करता है ना संगत जी, कि अच्छा था वो, ऐसा था वो, मेरी इतना पैसा खा गया, उसने मुझे इतना कष्ट दिया, उसने मुझे इतना सताया, उसने मुझे इतना बुरा बोला, तो संगत जी सम्मान लीजिए, आपके जन्मों के जन्म गारद हो जाते हैं। आप जहाँ भी जन्मेंगे और जैसे जैसे आपको जिस बुरे मन से, जिस बुरे भाव से यदि कोई याद करेगा ना, वैसे वैसे आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। कहते हैं संगत जी जब दिल से हाय निकलती है तो सहाय होती है। तो वो संगत जी आप तो मानो किसी के साथ जाति करके चले गए दुनिया से, लेकिन वो तो अभी जीवित है जिसके साथ अपनी जातिया की, वो जब भी आपको याद करेगा इसी दुर्भावना से याद करेगा, और वो हाय आपको लगेगी जाकर वहाँ पे, तो आपका वो जन्म भी गारद हो जाएगा। इसलिए संगत जी ऐसा करके जाइए, ऐसे कर्म कीजिए, सत्कर्म, ऐसे प्यार मोहब्बत कीजिए कि लोग आपको जाए पश्चात भी अच्छे मन से याद करें, खुशी से याद करें, दिल से याद करें, और आपके लिए दुआएं करें कि भगवान जहाँ भी उनकी आत्मा को सुकून दे, उन्हें अच्छे से रखे। तो संगत जी यही कहते हैं ना, यही लेके इंसान अपने साथ जाता है और कुछ लेके नहीं जाता। धन दौलत ये तो सब मालिक सबको कर्म अनुसार बरतने के लिए देता है, और यही यहाँ की पूंजी यही जमा करके जानी होती है। यहाँ तक कि संगत जी भौतिक जगत में जो शरीर हमें आने के लिए मिलता है, वो शरीर भी हमें यही त्याग के जाना पड़ता है। इसलिए संगत जी कोई भी लालसा ना रखे, कोई भी लालच ना रखे, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का शुक्राना करें। उसने हमें कितना कुछ बख्शा है, एक ही जीवन में हमें सारे सुख दिए हैं। माता पिता बनने का सुख दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा सुख संसार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छा खान पान दिया, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छा मतलब दिन दिया, दोपहर दी, रात दी, सब चीज़ सुंदर दी, पूरा सुंदर संसार दिया। संगत जी क्या कुछ नहीं दिया। खाने की कितनी वस्तुएं दी, खुशबू की कितनी वस्तुएं दी, रहने की कितनी अच्छे अच्छे घर दिए, कितने अच्छे अच्छे सुख साधन दिए। इन सब चीज़ों के लिए मालिक का शुक्रिया बनता है कि नहीं संगत जी? बनता है। हर दिन हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति का संचार होता है। इन सब चीज़ों के लिए अपने उस मालिक का शुक्राना करें, लख लख शुक्राना करें, कोटि दान शुक्राना करें। कोई बीमारी आती है और वो आके चली जाती है, हमें छू कर चली जाती है संगत जी। कभी कभी ये लगता है कि हम नहीं बचेंगे, हम इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं,
लेकिन नहीं संगत जी, फिर वो आती है, हम सही हो जाते हैं, उस मालिक की कृपा हम पर होती है। तो शुक्राना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारे लोग साथ में हैं, हंसी खुशी से परिवार एकत्र है, उसकी कृपा बरस रही है, और क्या चाहिए? हमें सुख की रोटी मिल रही, एक जगह बैठ के, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। तो संगत जी, इसके लिए मालिक का शुक्राना बनता है कि नहीं? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करो अपने उस मालिक को याद कर करके संगत जी, फिर भी कम है। फिर भी ये लगेगा कि हमने एक अंश से शुक्राना नहीं किया, उसने हमें इतना कुछ दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना, संपूर्ण आत्मा से शुक्राना, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इस टाइम पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रही। गुरु पिताजी पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। पेट में भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो पेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है संगत जी, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डाइजेशन सही नहीं है, पता नहीं कोई ना कोई तो कष्ट है जो गुरु पिताजी कटवा रहे हैं। खैर, उनकी महिमा वही जाने, जो दर्द देता है दवा भी वही देता है। मुझे तो दर्द संगत जी देखो भगवान कभी नहीं देता, क्षमा कीजिएगा, अपने कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। शायद मैंने भी ऐसे ही कुछ कर्म किए होंगे, तो इसी वजह से हमें वो कर्म भोगने पड़ रहे हैं। इधर थायराइड भी जो परेशान करता है संगत जी, जुकाम हो रखा है, सर्दी हो रखी है। बस गुरु जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी कि समय आ रहा है, धीरे धीरे करके समय आ रहा है आपकी नातिन की शादी का, बस उस समय तक अपनी बिटिया को सही रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, चुस्ती फुर्ती दीजिएगा, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी से कर सकूँ। यही विनती है, यही प्रार्थना है बाबा जी, और मेरा तो कोई है ही नहीं आपके सिवा। जो भी करना आपने करना है, आपने मुझे सही करना है बाबा जी। आपकी बिटिया, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही मुझे सही करोगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है मेरे पिता पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज तो गुरु पिताजी ने बड़ा सौभाग्य जगाया। छोटे वाले जो दोनों बेटे, मेरा मझला बेटा और छोटा बेटा, गुरु पिताजी ने आज उनके लिए अपने द्वार खोले, उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि संगत जी वो काम के चलते बड़े मंदिर नहीं जा सकते थे। और बड़ा बेटा तो कई बार जा सकता है, लेकिन दुकान रोज़ खुलती है ना संगत जी, तो रोज़ दुकान चला जाता है। लेकिन आज उसने डिसाइड किया कि आज मंडे है, आज मैं गुरु पिताजी के पास जाऊँगा। और मैंने संगत जी, मैंने नहीं रोका, मैंने कहा गुरु पिताजी ने इतनी मुश्किल से तो इनको सौभाग्य दिया है, मैं क्यों रोकूं? अच्छा है ना, बच्चे अपने नाना से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं तो यही चाहती हूँ कि बाबा जी हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहे। वैसे तो बाबा जी कहते हैं तेरे बच्चों को मैंने अपने गोद में बिठा रखा है, तो अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर, उनका भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा। मैंने खुद उनका भविष्य जो सुनहरी कलम से लिखा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, आज मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि संगत जी बच्चे इसलिए भी गए क्योंकि जब से उन्होंने बाइक ली थी गुरु पिताजी ने, उन्होंने बाइक ब्लस की थी बुलेट, तो संगत जी तब से उन्होंने शुक्राना नहीं किया था। और मैंने उनको बोला था कि जब तुम्हारी बाइक आएगी तो जाकर खुद स्वयं अपने मुख से गुरु पिताजी को शुक्राना बोलोगे जाकर के, कि उन्होंने तुम्हें बाइक दिलाई, तुम्हारी खुशी पूरी करी, तो तुम्हारा शुक्राना करना तो बनता है। जब से अभी तक नहीं जा पाए थे संगत जी, लेकिन आज गुरु पिताजी ने उन्हें बुलाया, तो मैंने कहा दिल से शुक्राना करना अपना नाना जी का, खूब मन से शुक्राना करना और बोलना कि नाना जी बस इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखना। और संगत जी, मझले बेटे को वो भी था, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, तो इसीलिए मैंने अपने गुरु पिताजी से विनती की है, मैंने भी अरदास लगाई उसके लिए। मैंने कहा तुम भी अरदास लगाना अपने नाना जी से, लंगर प्रसाद करके आना श्रद्धा के साथ, तुम्हारी सारी बीमारी सब कुछ दूर कर देंगे वो, देखना। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा जी पे। अपने बच्चों को अभी तक वो ही संभालते आए हैं, आगे भी वो ही संभालेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं, और उन दोनों को बुलाकर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इसी तरह सदैव अपने बच्चों को अपनी शरण चरण से लगाए रखना बाबा। आप हो तो मुझे फिक्र नहीं होती, आप हो तो मुझे डर नहीं लगता। संगत जी, मैं छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती थी कि बच्चा घर से बाहर गया है और अभी तक नहीं आया। और संगत जी, मेरा मन पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियाँ बनाता था, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ खिला पिला के बैठा दिया हो। मतलब मेरे मन में दुनिया भर के उथल पुथल चलती थी जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता था। मेरी आत्मा को संगत जी चैन नहीं पड़ती थी। और अब तक बिल्कुल बेफिक्र बिंदास, मुझे पता है कि हर समय मेरे बाबा जी, मेरे गुरु पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो एक मिनट के लिए भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। उनकी कृपा हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहती है, हमेशा किसी न किसी रूप में अपने बच्चों के साथ रहते हैं।
तो संगत जी अब कोई भी देर से आता है ना, और अगर कोई मुझसे कहता भी है कितनी देर हो गई वो नहीं आया, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है, गुरु पिताजी हैं ना, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाएगा। इतना निर्भीक कर दिया है गुरु पिताजी ने मुझे, शुक्राना मेरे बाबा, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए। चाहे बेटी हो या बेटा, मेरे लिए एक ही बस, ये इतनी सबके लिए एक ही सोच बन चुकी है कि बाबा जी साथ में है, किसी को कुछ नहीं होना। और कई बार संगत जी मैंने ऐसा देखा भी है कि बच्चे अकेले गए हैं, यानी बच्चियाँ अकेली गई। मैंने कभी शादी ब्याह में बच्चियों को अकेला नहीं भेजा। और एक दफ़े संगत जी क्या हुआ कि हमारे जेठ की डेथ हो गई और हमारी नंद की बेटे की शादी थी, तो उन्होंने कहा तुम लोगों से ही तो हमारा घर सस्ता, अब तुम लोग नहीं आ पाओगे। तो हमने कहा बेटियां तो देखो पराई होती हैं, बेटियां आ जाएंगी, हम लोग में से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सगे जेठ की डेथ हो गई थी संगत जी। तो ये हुआ कि बेटियों को अकेले जाना था, तो हमने कहा तुम लोग मतलब बेटों से कि तुम इनको बाहर से छोड़ के आना, ठीक है। तो संगत जी बड़ा बेटा चला गया और मैंने कहा बाबा जी से प्रार्थना करो कि बाबा जी हमारे साथ ही रहना। और मैंने भी बाबा जी से प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि बाबा जी पहली दफ़े बच्चों को शादी में अकेले भेज रहे हैं, तो आप इनके साथ ही रहिएगा। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरु पिताजी जिस ओला में उनको लेकर गए, उसमें संगत जी आदि योगी का चित्र लगा हुआ था, और आराम से बच्चों को लेकर गए संगत जी। बड़े भैया इसको छोड़ के आए, और बेटियां मेरी कहती मम्मी जी जहाँ सर घुमाते थे वहीं कभी किसी के गले में लॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ है, कहीं किसी के हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पड़ा हुआ है। गुरु पिताजी पे ही नज़र जाती थी। गुरु पिताजी हमेशा हमारे साथ रहे, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आते वाली संगत जी दोनों बेटियां अकेली आई। तो संगत जी ये देखो कि जिस ऑटो में वो आई, उस ऑटो में मतलब जिस गाड़ी में वो आई, उस गाड़ी में बहुत बड़ा स्वरूप गुरु पिताजी का लगा हुआ था। गुरु पिताजी अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर आए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी जब भी गुरु पिताजी को याद किया, मेरे बाबा जी आए। कई बार तो संगत जी मैंने याद किया अपने बाबा जी को, बहुत देर हो गई ऑटो में खड़े खड़े, ऑटो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और संगत जी जैसे मैंने याद किया, ऑटो वाला स्वयं आया और आके पूछा कि हाँ आपको कहाँ जाना है। और संगत जी मुझे बिठाया और मैंने देखा कि उसमें ऑटो में लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार तो संगत जी हम उत्तम नगर जा रहे हैं, बहुत परेशान, मेट्रो में बाहर तक लाइन। और संगत जी पैसे भी मतलब हम ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते, रिलीजिबल जो पैसे लगते हैं वो पैसे देना चाहते थे। तो हमने इसीलिए जा रहे थे मेट्रो से। अब मेट्रो में तो हमें जगह मिली नहीं। और संगत जी फिर हमने ऑटो करने की कोशिश करी, हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। और बाबा जी के साथ तो हम जाते हैं हर जगह, बाबा जी के बगैर तो हम कहीं नहीं जाते। बहुत ढूंढा संगत जी, बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि थक गए। फिर हम बाहर आए, हमने कहा हाँ बाबा जी आप हमारे साथ में, और फिर भी हमें ऑटो नहीं मिल रहा। अब मैं नहीं जानती, कम पैसों में अच्छा ऑटो करवाओ कहीं से, कुछ भी करो बाबा जी, हमें तो उत्तम नगर जाना है, हमें लेके चलो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप यकीन मानिए संगत जी, विद इन 2 मिनट एक ऑटो वाला आया और ऑटो वाला कहता है कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा उत्तम नगर जाना है। और वो कहता है ठीक है हम आपको ले चलेंगे उत्तम नगर, 400 रुपये में। संगत जी इतना शुक्राना किया मैंने बाबा जी का, इतना शुक्राना किया। कहा तो संगत जी पहले ऑटो वाला मांग रहा था 800 रुपये, ये 400 रुपये में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जब भी संगत जी किसी काम में फंसो और अपने बाबा जी को याद करो, मेरे बाबा जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि देख तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कई दफ़ा रात में हम आए संगत जी तो हमें बहुत डर लगा, बड़ी बेटी मेरे साथ में, और मतलब उधर लोनी का एरिया बड़ा गंदा है संगत जी, और शादी से हम लौट रहे थे, बहुत देर से खड़े थे और हमें डर लग रहा था संगत जी। कोई ऑटो नहीं मिल के राजी, कोई सवारी नहीं मिल के राजी। फिर संगत जी अचानक से एक ऑटो आया और ऑटो वाला रुका और उसमें लिखा था ओम नमः शिवाय, और उसने संगत जी हमें यहाँ तक छोड़ा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब बाबा जी के जितने चमत्कार कहूँ उतना कम है। वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। और मेरे बाबा जी तो मुझसे कहते हैं तुझे तो मैं जीवन में तो क्या, किसी मोड़ में तो क्या, तुझे तो सपने में भी मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कहते हैं तेरे लिए तो मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मेरे लिए इतना कर सकते मेरे बाबा जी, तो ये बीमारियाँ क्या, ये कर्म है मेरे जो कट रहे हैं। मुझे पूरा इस यकीन है, पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जी मुझे इन बीमारियों से जल्दी ही मुक्त करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा शरीर चल रहा है, इतना भी चल रहा है, ये तो क्या कम है, ये कृपा है उनकी,
ये कृपा है कि मैं जीवित हूँ, सांसें ले रही हूँ, अपने परिवार में हूँ और सब कुछ संभलता जा रहा है, सब अच्छा होता जा रहा है। ये अगाध कृपा है मेरे मालिक की। शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका अनंत अनंत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअनंत 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपकी दी हर दात का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना, आपके साथ का शुक्राना, आपके प्यार का अनंत शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू सो मच बाबा। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना, सर्वदा भला करना बाबा जी। सबके भंडारे बनना, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे बनी महालक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर अगाध बरसे, सबको आपका साथ नसीब हो बाबा, सभी संगत को आपका प्यार नसीब हो बाबा, सबके आप अंग संग रहे, सबके बिगड़े काम बने बाबा जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक नई ज़िंदगी से शुरू की है और जितनी भी हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे वो सुलझी हुई खुशियों में बदल रही है। मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु पाक का, मेरे गुरुजी का। बहुत टाइम से सॉरी गुरुजी, आपका मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया है, पर जैसे बोलते हैं ना कि मन में एक आस होती है कि मेरे चेहरे पे खुशी की झलक आए और मेरे तहे दिल से वो शुक्राना निकले। तो संगत जी, आज मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे पे बाबा जी की रहमत बहुत ही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मेरे गुरुपा है। गुरुपा के आगे जितनी भी मेरी बातें हैं मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। तहे दिल से उनके पास आके बैठती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा चलते फिरते बातें करना, चलते फिरते हर चीज़ बताना, क्योंकि उससे मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे घर में मेरे साथ मेरे बड़े बाबा बैठे हैं, मेरे पापा बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। ऐसे लगता है कि बस मेरे को जैसे सारी खुशियाँ मिल रही हैं। संगत जी, एक दूसरी बात बताना चाहूँगी कि बाबा जी के आगे मैंने बहुत सी अरदासें की थी 2 साल से, तो अब जाके हमारी वो बात कबूल हुई है, हमारी अर्ज़ी लगी है। तो उस अर्ज़ी का हम शुक्राना करना चाहेंगे कि आज हमारा नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और वो भी गुरुपा की मर्ज़ी से ही हो रहा है। कहीं बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी टाइम से हम कोशिश करते थे, हमारा कुछ काम नहीं बनता था और बड़े मंदिर आके दर्शन भी करे हैं और वो अमृत जल प्रसाद वो हम घर पे भी लेके आए हैं और उस जल प्रसाद से हम रोज़ एक सबको घर में जितने भी हैं उन सबको हम देते हैं और सबको पिलाते हैं। तो संगत जी, ये एक अच्छा वाइब्रेशन है हमारे घर में, गुरबानी चलाना, गुरुजी से बातें करना और लंगर प्रसाद वगैरह जो भी होता है, चाय प्रसाद, वो हम टाइम से रख कर और भोग लगाते हैं संगत जी। तो बहुत खुशी मिलती है तहे दिल से कि हम गुरुजी के आगे ये जो भी चीज़ें होती हैं वो हम एक भाव से रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मिरेकल तो लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं, हमारा हाथ थामा है, तब से मिरेकल ही हो रहे हैं। अब जाके जो हमको चाहिए था वो हमारे गुरुजी ने हमें वो दिया है, हमारा काम शुरू कर दिया है। अब आपकी बेटी को कोई भी शिकायत नहीं है आपसे बाबा जी। और हम तो इंसान हैं, बोलते रहेंगे, जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं वो आप ही के सामने ही रखते हैं। बस एक बात कि हमको सब्र
जिस चीज़ का हमें सब्र करना है वो हमें करना ही है। ये मेरे को संगत जी गुरु पा ने सिखाया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी कि कुछ भी नहीं हो रहा, रोती थी, बहुत रोती थी, रात दिन मतलब ऐसे गुरुजी के आगे बैठ के बस रोना ही निकलता था। तो अब ऐसे होता है ना कि कल बारिश हो रही थी, वही मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि बारिश की बूंदें तेरे सिर पे पड़ेगी तो वो एक तेरे लिए आशीर्वाद के रूप में है। तेरी सारी परेशानियाँ चली जा रही हैं, अब से आज से तेरे दिन अच्छे हो रहे हैं और तेरी ज़िंदगी में मैंने तो बहुत सी खुशियाँ लिखी हुई हैं, तेरे हाथों की लकीरें मैंने बदल डाली है। बस तू अभी नीवा होके चल और सब्र। संगत जी बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से मेरे को इतना सब्र हो गया है, इतना सब्र कि अब मैं बस सिमरन करती रहती हूँ और बातें शेयर करती हूँ गुरुजी के आगे। धीरे 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 जैसे बोलते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर छुपी हुई है, हमारे मन में जो होती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे वो मेरे मन से निकलना बंद हो गया है। इतना शांत स्वभाव मेरे गुरु पा ने कर दिया है और इतना सब्र दिया है कि बस वो जब मैं सिमरन करती हूँ तो वो बातें ही सामने नहीं आती हैं। पहले होती थी कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, गुरुजी मेरा वो काम कर दो, पर अब वो मैं नहीं बोलती हूँ। बस मैंने गुरुजी के आगे अरदास करती रहती हूँ, अमृत वेले उठ के भी अरदास करती हूँ, चलते फिरते ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को अरदास करनी चाहिए, तो कहीं भी मैं खड़ी रह के अरदास कर लेती हूँ, बाबा जी को याद कर लेती हूँ। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया है 2 साल से। धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है, वैसे गुरु पा ने मेरी शुरुआत करी है और आगे भी करेंगे। बहुत सी खुशी है कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आ रही है और गुरु पा के हम सत्संग भी अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुकून मिलता है वही बस बैठे रहे, वहाँ से उठने का मन नहीं करता। तो आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी, महाराज जी, महादेव जी, इस बेटी की प्रार्थना आप सदैव सुनते रहना और हमेशा अंग संग साथ रहना, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, उनमें हम जैसे लोगों को रहना यानी अकेले रहना बहुत टफ़ होता है। तो उस वजह से जैसे बोलते हैं ना कि कौन सा परिवार कोई आगे नहीं आता, कोई पूछता तक नहीं है। तो ये ही बातें हमें गुरुजी ने सिखाई है कि किसी पे उम्मीद मत रखो, खुद पे ही हौसला रखो, अगर चाहोगे वही होगा, पर थोड़ा सब्र करो और नाम सिमरन करो अच्छे से। ऐसे बैठ के ऐसे नहीं कि बस माला जप ली, बस चलते फिरते जहाँ भी जाती हूँ पहले मैं अपने गुरुजी को याद करती हूँ और उन्हीं का सिमरन। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बाबा जी का सिमरन ही मैं करती रहूँ। बस मेरी दुनिया ही मेरे बाबा जी हैं, मेरी दुनिया में और कोई कुछ भी नहीं है। वो चेहरे की मायूसी मेरी कहाँ ख़त्म हो गई है, वही मैसेज बहुत सारे ऐसे फ्लैश होते हैं कि हंस लिया कर, इतना टेंशन रखना अच्छी बात नहीं है। मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर वो वक्त नहीं आया है कि जब मैं तुम्हें दूंगा। तो बोलते हैं ना कि ऐसे रात को मैं तेरे को राजा से रंग बना सकता हूँ, पर बाबा जी मैं जानती हूँ कि आपने मेरे को सब्र दिया है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ और नहीं मैं मांगना चाहती हूँ, आपको सब पता है इस बेटी का। बस मेरी एक ही अरदास हर वक्त होती रहती है, बाबा जी उस अरदास को आप सुने और उस अरदास बस वो अरदास मेरी पूरी हो जाए बाबा जी।
बहुत से सपने हैं, घर मिल जाए तो आपका सत्संग करवाऊंगी, बड़ा सा स्वरूप लगवाऊंगी। और आप ये भी बोलते हो ना बाबा जी कि स्क्रीनशॉट ले लेती है पर दोबारा पढ़ती नहीं है। बाबा जी पढ़कर मन को सुकून मिलता है, इसीलिए मैं सेव करके रखती हूँ कि ये बातें जो जो भी होती है टेलीपैथी द्वारा बातचीत होती है, आपसे कनेक्ट होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वो मैं यादें समेट के रखती हूँ कि उस वक्त का इंतज़ार रहता है कि जो थॉट्स मेरे लिए आते हैं उन थॉट्स को मैं अच्छे से कवर करके रखती हूँ और उन्हें ही देख के खुश होती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा, मेरी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा इंसान आएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने तो मांगा है गुरुपा को, रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती थी, बाबा जी मेरी लाइफ में कोई आ जाए, बाबा जी मेरी लाइफ में कोई आ जाए, यही होता था। तो संगत जी कब बाबा जी आ गए मेरी ज़िंदगी में पता ही नहीं चला। बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुपा से, बहुत खुश हूँ मैं अपने महादेव से, बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुजी से। शुक्राना मेरे मालिका, ढेर सारा शुक्राना बाबा। आपने जो खाना दिया उसका भी शुक्राना, सुबह उठाते हो उसका भी शुक्राना, रात को सुलाते हो उसका भी शुक्राना, हंसने की वजह दी उसका भी शुक्राना। नया बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है बाबा जी, क्या बताऊं, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं, उसका भी शुक्राना बाबा जी। बस यही चाहती हूँ कि आपकी ड्यूटी को बाबा जी अच्छा सा मुंडा मिले ताकि वो अपने पति के साथ, अपने घर वार के साथ खुश रहे। बस यही मेरी इच्छा है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। बस यही चाहती हूँ बाबा कि हर बेटी खुश रहे, हर उन्हें ढेर सारे सपने उनके जो हैं वो उनको मिले बाबा जी, ताकि मेरे सर से ये टेंशन उतर जाए। क्योंकि दिन रात मैं यही पुकारती हूँ, दिन रात मैं यही सोचती रहती हूँ कब होगा, कैसे होगा। मेरे को कुछ पता नहीं है बाबा जी, सब आपको ही करना है, सब आपको करना है, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है आपके अलावा बाबा जी। आप हैं तो हम हैं बाबा। बस यही चाहती हूँ कि किस रूप में आओगे, कब आओगे। आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है बाबा जी, आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। संगत जी शुक्राना सत्संग में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में ज़रूर जल्द ही करूँगी। उसके लिए बाबा जी का तहे दिल से शुक्राना। संगत जी आप सबका भी शुक्राना, जो ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी जी, उनका भी शुक्राना बाबा जी, उनका भी शुक्राना। बस हमारे सिर पे हाथ कभी भी मत हटाना बाबा, आपके सहारे बैठे हैं, आपके विश्वास पे बैठे हैं बाबा। बस ये शुक्राना सत्संग में यही ख़त्म करना चाहूँगी। हिम्मत देना बाबा कि मैं शुक्राना आगे भी करती रहूँ, आपके बड़े मंदिर आती रहूँ। वो हिम्मत, वो निडरता, वो इज़्ज़त, वो शौहरत वापस चाहिए बाबा जी मेरे को, वो आप ही दिला सकते हो। क्योंकि बहुत से ताने अब परेशान कर रहे हैं, कान सुनने को राज़ी नहीं है बाबा। बेसब्री से उस दिनों का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे बाबा जी बैठे हैं। बस एक ही शब्द निकलता है, मेरे बाबा जी बैठे हैं। इतना मन को सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, सब्र आ गया है। आगे भी बाबा जी यही सब्र देते रहना, हिम्मत देते रहना। जैसे आपने आपकी बेटी को संभाला है, आगे भी संभालते रहोगे। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, शुक्राना मेरे साईं, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बाबा जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।